हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और भाई बढ़िया सा धासु सा फुल ऑन हाई एंड गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड आप लोग के लिए लेके आ गए हैं हम लोग। और भाई ये पीसी है 9950X3D एंड 5080 सॉलिड के साथ। भाई 5080 16GB VRAM, 9950X3D द मोस्ट हाई एंड डेस्कटॉप पीसी फ्रॉम AMD राइट नाउ। तो भाई ये पीसी बहुत धांसू है। एंड तक वीडियो देखना, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यूज केस के बारे में बात करेंगे और बढ़िया सा एस्थेटिकली भी बढ़िया सा पीसी बनाया हम लोगों ने। और परफॉर्मेंस भी एंड में जरूर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले भाई ये हैंड पीसी में क्या बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। आ जाओ पूरा वीडियो देख लो। चलो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इतने हाई एंड पीसी का यूजुअली यूज केस का रहता है। भाई देखो, जो भी इतना हाई एंड पीसी लेता है उसका मेजरली आप ये लेके चलो कि उसका सब कुछ पीसी में हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एडिटिंग होगी या सिर्फ गेमिंग होगी या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन काम हो सकता है या सिर्फ 3D वर्क होगा। इस पीसी में, ऐसे हाई एंड पीसीज में जब आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट टॉप लेवल का चल रहा है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। बट जनरली अगर मैं इसका बताऊं तो इसका यूज केस गेमिंग, एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन है। Ideally more towards gaming and editing because obviously high-end build है and you want to go with the AMD plus NVIDIA combination। जब भी लोग AMD processor and NVIDIA graphic card का combination लेते हैं, it's majorly because they want to do gaming and editing together and there is not a single use case जिन पे उनको work करना है। उनको एक overall PC चाहिए जहाँ पे वो सब कुछ basically कर सकें। And when you are spending almost 3 lakh rupees on the complete PC, you expect the PC to work with any bloody use case there is, ठीक है। Unless there is a specific use case, जैसे होगी फोटोग्रामेट्री हो गई, सर्वर बेस्ड हो गया, तब जाकर you change your scenario different a little bit। But unless आपका ओवरऑल है, आप एक जनरली अच्छे कॉम्बिनेशन पे जाओ, टॉप लेवल पे जाओ, you can do any bloody thing you want to do, ठीक है। तो भाई अब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले we'll talk about our प्रोसेसर। हमने यहाँ पे Ryzen 9 9950X3D यूज किया है। हाईएस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर इन AMD राइट नाउ, 16 कोर्स 32 थ्रेड्स हैं इसके अंदर। प्लस इसकी जो कैश मेमोरी है, ऑब्वियसली X3D प्रोसेसर है तो इसकी कैश मेमोरी 128 MB है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ले लो या सबसे हाईएस्ट बेसिकली कैश मेमोरी आपको मिल रही है वो ले लो, या परफॉर्मेंस ले लो, पहले कुछ भी ले लो, आपका सब कुछ बढ़िया करके दे देगा। सो गाइस, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर बिल्डिंग अ हाई एंड पीसी। हमने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड यूज किया 5080। वी यूज अ Zotac Solid Core OC वर्जन। इसका कॉस्ट अराउंड 1,24,900 है एंड टू बी ऑनेस्ट 1,25,000 के अंदर आपको एक OC वर्जन मिल जाता है विद 5 years ऑफ वारंटी। इट इज डेफिनेटली अ विन। वी आर गोइंग विद द 5080। 5080 आज भी बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस के साथ आता है आपको, एंड इफ यू गो विद इट यू कैन डू लिटरली एनीथिंग यू वांट टू डू। चाहे आप 3D रेंडरिंग ले लो, कंटेंट क्रिएशन ले लो, गेमिंग एट 4K ले लो, बहुत आराम से हो जाएगी। बेसिकली इस पीसी का मतलब यह है कि यू डो नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन अ 5090 इन ऑर्डर टू डू अ 4K गेमिंग पीसी। आपको क्रिएट करना है, आपको 5090 लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो विद अ वेरी वेरी गुड 5080 बिल्ड एंड यू कैन डू 4K गेमिंग एब्सोल्युटली वेरी वेरी इजीली, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेके चलो। 5090 की रिक्वायरमेंट नहीं होती 4K गेमिंग के लिए। एंड इसको प्रूव करने के लिए मैं एनीवे जो टेस्टिंग करने वाला हूं एंड में, हम लोग 4K मॉनिटर पे ही करेंगे ताकि आपको दिख जाएगा 4K मॉनिटर पे भी 5080 बहुत आराम से फॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे MSI का MAG X870E Tomahawk वाईफाई यूज किया है। अगेन अ वेरी 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 सॉलिड मदरबोर्ड अगर आपको ये कॉम्बिनेशन हैंडल कराना है। Because you're going with a top end processor, you need to get a motherboard जो इसको हैंडल कर सके। So X870E again is very good because वो उसको एक्स्ट्रा पावर दे देता है आपके प्रोसेसर को। It does have XCD mode as well in order to switch। अगर आपको स्विच ऑन करना है उसको तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है तो XCD वाला मोड ऑफ कर देना याद से, नहीं तो कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, ठीक है, याद से। Tomahawk वाईफाई आपको बहुत ही अच्छे VRM दे देता है in order to handle your processor। And to be honest, इतना महंगा मदरबोर्ड है, 35,000 रुपए का मदरबोर्ड है ये, बहुत आराम से सब कुछ इजीली करके दे देगा। कोई बॉटलनेक्स नहीं आने वाले आपको। हाँ, कुछ लोग अब ये बोलते हैं यार कि मेरे को आई नीड सर्टन स्लॉट्स इन माय मदरबोर्ड, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ हायर एंड मदरबोर्ड। लेट्स से X870 HTA वाईफाई हो गया या Aorus Elite हो गया। Aorus Elite नहीं, Aorus Pro वाला जो होता है वो वाला हो गया। जो 60-70 हज़ार के मदरबोर्ड है उसमें इन्वेस्ट करना इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओनली इफ यू नीड डिफरेंट स्लॉट्स।
इफ यू डोंट नीड एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्लॉट्स, आपका X870E टोमाहॉक वाईफाई में बहुत अच्छे आपको USB IO पोर्ट्स मिल जाएंगे, टाइप सी भी मिल जाएगा, सब कुछ बेसिकली मिल जाता है विदाउट एनी हैसल। यू कैन गो विद दिस, स्पेशली इफ यू आर गोइंग विद अ हाई एंड प्रोसेसर। याद रखना ये बात, B850 ये सब मत ले लिया करो इन हाई एंड प्रोसेसर के साथ। B850 मैक्सिमम आप 99 XCD तक ले सकते हो, उसके ऊपर मत जाया करो। पता नहीं इनको भी किसी ने दिया हुआ था B850 नॉर्मल सा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर गोइंग विद, जस्ट बिकॉज कि इनका प्राइस कम कर देते हैं, दूसरों से प्राइस कम करके दिखाते हैं, तो उनको बस कुछ भी देते रहते हैं वो लोग। सो डोंट गेट इनटू दैट, गेट अ गुड मदरबोर्ड, आप लाइफ लॉन्ग बहुत सिक्योर रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई की। हमने यहाँ पे कॉर्सेर का 1000X यूज किया है, 80+ गोल्ड, फुल्ली मॉडलर, ATX 3.2, द शेनानिगन्स जो भी होते हैं सारे इसके अंदर हैं। 10 years ऑफ वारंटी है इसके अंदर, जापानीज कैपेसिटर है इसके अंदर, मतलब जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। कॉर्सेर की पावर सप्लाईज आर वेरी गुड एंड वेरी रिलायबल। विद 10 years ऑफ वारंटी यू आर सिक्योर फॉर द नेक्स्ट 10 years इजीली। तो जब भी पावर सप्लाई लोगे इतने हैंड बिल्ड में बहुत ही अच्छे प्रिसाइजली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड की ही लेना। आई विल गिव यू डीप कूल, MSI, कॉर्सेर, इन तीनों में से कोई भी ले लो, बिंदास रहोगे 10 साल तक, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आने वाली आपको। ठीक है, हाँ ये नहीं कि भाई आजकल आ भी रहे कुछ ब्रांड्स आपको 1000 वॉट में भी ब्रॉन्ज दे रहे हैं, उस केस में मत फंसो, प्राइस बचाने के चक्कर में मत फंसो। हाई एंड बिल्ड ले रहे हो तो अपने बिल्ड को सिक्योर भी रखा करो। ठीक है, गाड़ी लेते हो ना उसका इंश्योरेंस भी लेते हो तो उसका बहुत जरूरी होता है। आपको हाई एंड बिल्ड चाहिए तो उसका इंश्योरेंस ये है बेसिकली, मदरबोर्ड और आपका PSU अच्छा लोगे आपका इंश्योर्ड रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे रैम और आपने स्टोरेज की। स्टोरेज हमने यहाँ पे किंगस्टन का 1TB KC 3000 लिया, Gen 4 NVMe SSD है, 7000 का इसका स्पीड है, अमेजिंग आपको मिल जाएगा इसका परफॉर्मेंस, आपको 5 years ऑफ वारंटी भी मिल जाएगी। किंगस्टन एनीवे इज अ वेरी गुड ब्रांड। स्टोरेज यू कैन इंक्रीज एज पर योर यूज केस, इसमें अंदर ऑलरेडी 4 NVMe स्लॉट्स हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन इंक्रीज इट एनी टाइम यू वांट टू, प्लस 60 स्लॉट्स आपको ऑलरेडी मिल ही जाते हैं। ठीक है, रैम इसके अंदर 32GB है, 16x2 DDR5 6000 MHz, डेल्टा RGB ब्लैक। आपको अभी वैसे बाय द वे सिंगल स्टिक दिख रही होगी, दूसरी स्टिक मैंने किसी एक पीसी में अभी टेस्टिंग के लिए लगा रखी है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, मैंने अर्जेंट मेरे को चाहिए था, तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके 32GB ही है। एंड अगेन अब एडिटिंग गेमिंग के लिए 32GB, आई नो आप लोग बोलोगे कम है, 3 लाख के पीसी में भी आप 32GB दे रहे हो, बट भाई और चीजों में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो गाइस नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर कूलर। हमने यहाँ पे भाई Enzer XT का Kraken 360 RGB LCD वाला यूज किया है। माइंड यू दिस इज नॉट द Kraken Elite बट द नॉर्मल Kraken 360 RGB। इसमें बस डिफरेंस ये रहता है, एलीट में जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, नॉन एलीट में आपको डिस्प्ले थोड़ा छोटा मिलेगा एज कंपेयर टू द LCD एलीट वर्जन। ठीक है, इसका कॉस्ट भी ऑलमोस्ट आपको 10,000 रुपीज का फर्क आ जाता है। नॉर्मल 360 LCD में आपको कॉस्ट आएगा 18,900 एंड आपको अगर आपको एलीट लेना है आपको 28,900 का, तो 10,000 रुपीज का कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है। सो माइंड यू अकॉर्डिंगली परचेज करना, ऐसे 10,000 रुपए सिर्फ एस्थेटिक्स के चक्कर में मत उड़ा देना, और चीजों में डालोगे बेटर रहोगे। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे Enzer XT का H6 Flow RGB वर्जन यूज किया है, जैसे कि Enzer XT का कूलर हमने यूज किया, साथ में ही हमने Enzer XT का केस भी कर दिया। द कस्टमर वांटेड टू गेट अ कंप्लीट RGB Enzer XT वाला एस्थेटिक्स का बनाना चाहते हैं, दैट इज व्हाई ही वेंट विद द कूलर आल्सो Enzer XT वाला एंड कैबिनेट आल्सो Enzer XT 1 ओनली। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर किसी को एक साथ दोनों का लगाना है एंड ही हैज द मनी टू इन्वेस्ट इट, डेफिनेटली वो आप कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट देयर आर मेनी अदर कैबिनेट जो आपको 12-13 हजार में बहुत अच्छे और मिल जाएंगे, जहां पे आपको एक्स्ट्रा फैंस भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल Antec C5 हो गया, मतलब देयर आर टू मेनी केसेस जहां पे आप 12,000 में विद 7 ऑलरेडी फैंस इंस्टॉल्ड आपको, या इंस्टॉल करने के बाद भी 12,000 में यू कैन गेट टू मेनी गुड केसेस। बट अगेन केसेस आर एज पर यू, आप मेरे को बस कंपैटिबिलिटी मैच करनी होती है, अगर वो मेरी मैच हो जाती है यू कैन गो विद एनी सेटिंग्स यू वांट टू गो विद, डोंट वरी अबाउट इट। केसेस हम लोग पूरा ओपन रखते हैं। ठीक है, तो भाई ये पूरे पीसी का कॉस्ट है 2,97,000 एग्जैक्टली। ऑल्सो अगर आपको एग्जैक्टली 3 लाख बनाना है तो आप पीछे से एक फैन ऐड कर सकते हो, आपका ऑलमोस्ट 1,500 रुपए ऐड होकर 3 लाख बन जाएगा। सो डोंट worry about it, you can add the fan if you want, you can remove it if you want। कस्टमर को नीड नहीं लगी, he want to invest in the fans later on, it's his call, don't worry about it। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना एयर फ्लो में भी, तो क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आता है कि आपने पीछे वाला फैन ही लगाया, प्रॉब्लम आएगा एयर फ्लो में। इतना ज्यादा आउटफ्लो में प्रॉब्लम नहीं आता, आपका इनफ्लो बहुत सुपर होना चाहिए, आउटफ्लो लो भी हो कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइस ये टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन आपको मैंने बता दिए, अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। माइंड यू हमने इसको 4K में टेस्ट किया हुआ है टू मेक श्योर कि आपको दिखाने के लिए कि Ryzen 9150 XTD एंड 5080 का बिल्ड बहुत आराम से 3 लाख के अंदर आपको एडिटिंग परफॉर्मेंस देगा, गेमिंग भी 4K करके दे देगा। आ जाओ।